मेहरबानो साहिबा, मैं आपसे सबसे पहले आगाज़ करना चाहूँगा क्योंकि मेरा ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन जो है या अमरीकी इलेक्शन, उसको सबसे ज़्यादा अगर किसी जमात ने फोकस किया तो शायद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया। हाउ डू यू सी दिस? क्या अब डोनाल्ड ट्रंप के आने से आप लोगों की मुश्किलात या खान साहब की मुश्किलात कम होने जा रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मंसूर साहब, टॉल ऑर्डर, आई विल ट्राई एंड fit into my father's shoes as much as possible. I'm also a student of politics. I keep a keen eye on foreign policy and international relations. तो देखिए, सबसे जो बुनियादी बात जो हम सबको जो हकायक हैं उनसे आगाह होना चाहिए। फॉरेन पॉलिसी जो है वो एक वाइट हाउस में कौन आए उससे नहीं बदलती। फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं, उसकी बेसिस इज़ ऑन मच डीपर थिंग्स दैन जस्ट पर्सनल रिलेशंस। तो मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ का इतना ज़ोर नहीं था इस इलेक्शन पे कि जितना बाकी जमातों को खौफ था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत गए तो क्या होगा। मेरे ख्याल में आज नून लीग की तरफ से काफ़ी लोगों ने अपनी ट्विटर हिस्ट्री भी डिलीट की होगी, काफ़ी ट्वीट्स डिलीट किए होंगे, क्योंकि वो हमेशा मवाजना करते थे ट्रंप और इमरान खान साहब का, और काफ़ी डेरोगेटरी ज़बान इस्तेमाल करते थे दोनों के लिए। तो शायद उनकी नींदें आज रात हराम होंगी। जहाँ तक हमारी बात है, हमारी तवक्कुआत कल भी पाकिस्तान की आवाम से थी, आज भी पाकिस्तान की आवाम से हैं, कल भी अदलिया से थी, आज भी अदलिया से हैं। हम इंसाफ के मुंतज़िर हैं और हमें पूरा यकीन है, हम इस सिस्टम में बिलीव करते हैं, हम चाहते हैं कि सिस्टम मजबूत हो और वो इंसाफ देने के काबिल हो, बग़ैर किसी दबाव के। तो हमारी कोशिश अभी भी वही है। हम अमेरिका की कोई कॉलोनी नहीं कि वो आएंगे और हमें आज़ाद कर देंगे। एक फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट हल्का सा ज़रूर आएगा। मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब आप देखें उनकी पिछले दौरे सदारत जो है उसके अंदर ही वॉज एन एंटी वॉर प्रेसिडेंट। उन्होंने अमेरिका की जंगों से कदम पीछे हटाए और उनका स्टेटेड पॉलिसी भी यही थी। तो उससे मेरे ख्याल में ना सिर्फ इस खित्ते में मगर एक ग्लोबल शिफ्ट ज़रूर आएगा। वी विल होपफुली मूव मोर टुवर्ड्स पीस। ट्रेड वॉर ज़रूर होंगी, बट पाकिस्तान पे उसका क्या इम्पैक्ट होता है दैट विल बी इंटरेस्टिंग। लेकिन मेहरबानो साहब, तो फिर ये क्यों डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन पे पीटीआई के हमने सोशल मीडिया के ऊपर जो प्रेजेंस देखी वो भी हमने देखी कि एवरीवन वाज राउटिंग फॉर हिम और बस वो आ जाएंगे, और वो जो पुरानी हिस्ट्री का भी जिक्र हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? कि ये आपकी पार्टी की ऑफिशियल पोजीशन है, लोगों की इंडिविजुअल पोजीशंस हैं? व्हाई वाज आई मीन ऑल दिस कमिंग अप? नहीं, आई थिंक लोगों की इंडिविजुअल पोजीशंस बिल्कुल डेफिनेटली हैं। पार्टी की पोजीशन सिर्फ ये है कि अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो जब भी रिपब्लिकन पार्टी गवर्नमेंट में आती है अमेरिका में, पाकिस्तान से इंगेजमेंट उनकी ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा कि जब से बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन आई, उन्होंने चाहे वो पीटीआई की हुकूमत थी या उसके बाद पीडीएम की हुकूमत थी, या अब जो हुकूमत चल रही है फॉर्म 47 वाली वो हो, तो उसके साथ इंगेजमेंट जो है वो अमेरिकन इंगेजमेंट काफ़ी विदड्रॉन रही है। तो हमें उम्मीद है इससे कि दोबारा इंगेजमेंट ज़्यादा होगी एंड अमेरिका, मुझे उम्मीद है कि वो जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जिसकी वो बात करते हैं वो उसको पूरी दुनिया में चैम्पियन करेंगे और पाकिस्तान में भी वो मजबूत जमहूरियत के लिए आवाज़ उठाएंगे।